हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देरी ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो गवर्नमेंट का हमारा जीएसटी का पोर्टल है, उसकी वेबसाइट है हमारी www.gst.gov.in, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की हमारी फुल फॉर्म हो गई। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि रिप्लेस हुआ है काफ़ी तरह के टैक्सेस से। जैसे हुआ क्या करता था, 2017 से पहले हमारे काफ़ी तरह के टैक्सेस थे, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी। तो इन सभी को रिप्लेस करके गवर्नमेंट एक टैक्स लेकर आई है जो कि हमारा जीएसटी है। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा एप्लीकेबल कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, किस किस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो ये हम इस पॉइंट में देख लेते हैं। टू एवरी पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 40 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। आपके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके जो गुड्स और सर्विस की सप्लाईज है वो 40 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। और कुछ स्टेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हुए हैं, उन स्टेट के लिए जो ये लिमिट है हमारी 20 लाख की हो जाती है। ठीक है, किसी भी ईयर में अगर 40 लाख से एक्सीड कर जाता है तब आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ है यहाँ पर ध्यान देने वाली कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सेल करना चाहते हैं, चाहे वो सेल 1 रुपये की ही क्यों ना हो, तो इस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, आपको करवाना ही पड़ेगा। और थर्ड लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर। आप अगर ई कॉमर्स पैनल के थ्रू सेल करना चाहते हैं या फिर आप खुद भी एक ई कॉमर्स पैनल बना रहे हैं अपना, तो इस केस में भी आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स थे। चलिए आगे देख लेते हैं। जीएसटी हमारी कितने तरह की हैं, तो हमारी जीएसटी 4 तरह के जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, जब आप एक ही स्टेट में सेल कर रहे हैं, आप जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट में आप सेल कर रहे हैं, तो इस केस में आपके ये जो स्टार्टिंग के 2 सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो इस केस में आपका यहाँ पर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो स्टेट्स स्पेसिफाई किए हुए हैं गवर्नमेंट ने कि ये यूनियन टेरिटरी के स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर हमारा यूटीजीएसटी लगता है और सीजीएसटी लगता है। यहाँ पे एसजीएसटी की जगह पे यहाँ पर यूटीजीएसटी लगता है और सीजीएसटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है जीएसटी रेट्स एंड स्लैब्स इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में कितने तरह के जीएसटी रेट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं हमारे 5 तरह के जीएसटी रेट्स हैं। 0%, जिसे आप एग्जैम्प्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये हमारे जीएसटी रेट्स हैं जो एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जीएसटी के एडवांटेज क्या हैं। तो जीएसटी के एडवांटेज ये हैं कि पहले हुआ क्या करता था, हमारे टैक्स के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता था वो काफ़ी बार टैक्स कैलकुलेट हो जाता था। ठीक है, जैसे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सेल किया तो उस प्रोडक्ट के ऊपर वो टैक्स लगाएगा और फिर वो किसी को सेल करेगा वो भी टैक्स लगा देगा। तो ऐसे होता क्या था, प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए ये जीएसटी एप्लीकेबल किया है, जिससे एक ही बार आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको अगर बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनपुट मिल जाएगा। इनपुट के ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको लिमिट दी है 40 लाख की। अगर आपको 40 लाख से कम की सेल है तो आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी नहीं होगा, और उससे कम की सेल है तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर उससे ज़्यादा की सेल होती है तब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक कंपोजिशन स्कीम भी दी है, जो कि जिनका स्मॉल बिजनेस है इसमें आपको एक फ़िक्स
रेट से जीएसटी पे करना होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर है। सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से सब कुछ हो जाता है। नंबर ऑफ़ कॉम्प्लेंस इज़ लेसर, पहले के मुकाबले में काफ़ी इजी हो गया है अब ये जो जीएसटी आने से, क्योंकि जीएसटी में हमारी कुछ ही रिटर्न्स आती हैं, लेकिन पहले वैट, सीएसटी, एक्साइज तो काफ़ी कन्फ्यूज़न सी हो जाती थी। और यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अलग से गवर्नमेंट ने जो है अलग से ट्रीटमेंट बताया गया है कि कैसे कैसे उनका प्रोसेस होगा। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आप अगर ज़्यादा सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सॉफ्टवेयर परचेज़ करने होंगे, तो थोड़ी कॉस्ट आपकी आएगी। इसके अलावा जीएसटी टाइमली फाइल करना है, नहीं तो आपकी लेट फीस लग जाएगी, यही इसके डिसएडवांटेज हैं। बाकी इतना ही है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज ऑफ जीएसटी। ये मैंने पॉइंट्स आपके लिए कुछ यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिनके बारे में अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कुछ भी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम करना। और बिजनेस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो इसको देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने ये फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, जिस वैल्यू के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको ही हम टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए आपकी सेल हो रही है 10,000 की, तो यही जो 10,000 की सेल हो रही है ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। और जीएसटी जो है वो इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, तब यहाँ इस केस में आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी का रेट है हमारा 18%, तो इस 10,000 का आप 18% निकालेंगे, तब आपका आ जाएगा 1800, और आप इनको दोनों को ऐड करेंगे तब आ जाएगा 10,800। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वैल्यू। ये जो टोटल वैल्यू आ रही है यही हमारी होती है इनवॉइस वैल्यू, जैसे कि आप सेकेंड नंबर में देख सकते हैं इनवॉइस वैल्यू। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो हमारा जीएसटी है। जैसे कि मैंने बताया, अगर एक ही स्टेट में सेल कर रहे हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना होगा। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, जब आप एक ही स्टेट में सेल करते हैं तो जितना भी हमारा जीएसटी रेट होता है उसका हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 18% लिया था, जो उसी का हमने यहाँ पे हाफ कर दिया है, 9%। तो इस 10,000 का 9% हो जाएगा 900 सीजीएसटी, और 9% हो जाएगा एसजीएसटी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10,800 हमारी इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रेट चार्जेस। तो गवर्नमेंट ने हमारे बताया हुआ है, अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी चार्जेस लगेगा उसके ऊपर भी आपको जीएसटी देना होगा। तो इस केस में आपकी जितनी सेल हो रही है उसी में आपको फ्रेट चार्जेस भी ऐड करके फिर जीएसटी कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे किया हुआ है, 10,000 का हमारा सेल है, 500 हमारा फ्रेट चार्जेस है, इन दोनों को ऐड करके ही हमने 18% कैलकुलेट किया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, जिससे हमारी इनवॉइस वैल्यू 12,390 आ गई। तो एग्जाम्पल से आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 7th और 8th पॉइंट में देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बिजनेस लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो लिखे हैं यहाँ पर। अगर आप कहीं भी सुनेंगे इंट्रा स्टेट, तो इसका मतलब होता है, इंट्रा स्टेट सेल का मतलब है विद इन अ स्टेट। अगर एक ही स्टेट में आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल। और 8th नंबर है इंटर स्टेट। आपको ध्यान रखना है, यहाँ इंट्रा है और यहाँ इंटर है। ठीक है, ये थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करेंगे तब यहाँ पे आप बोलेंगे इंटर स्टेट सेल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, आप दिल्ली टू उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो ये हमारा इंटर स्टेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 9th नंबर, ई वे बिल। तो ई वे बिल आप सभी जानते होंगे, रास्ते के लिए अगर हमें कोई बिल बनाना पड़ता है तो वहाँ पे ई वे बिल भी साथ में जनरेट करना होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है। जीएसटी की वेबसाइट से ही लिंक, हमारा एक ई वे बिल पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो इसमें मेन चीज़ ये होती है कि हमें गवर्नमेंट ने एक लिमिट बताई हुई है कि अगर आपकी जो इनवॉइस की वैल्यू है
जो आपका टोटल बिल का अमाउंट बनता है वो 1 लाख से अगर ज़्यादा का है तो ही आपको ई-वे बिल बनाना है। और ये तब है जब आप एक ही स्टेट में सेल कर रहे हैं और 1 लाख से कम की सेल कर रहे हैं, तब आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आपका हो जाता है तो इस केस में आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। और सेकंड केस ये है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो आपकी 50,000 की लिमिट हो जाती है। अगर आप 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा की सेल करेंगे तब आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। ई-वे बिल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें सीख सकते हैं कि उसमें हम ई-वे बिल कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो उसमें मैं आपको उसके बारे में सभी कुछ बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th और 11th नंबर में हम जीएसटी नंबर के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो जीएसटी नंबर होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक नंबर देती है जिसे हम जीएसटी नंबर बोलते हैं। ये हमारा 15 डिजिट का होता है। इसमें जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं और जो बीच के 10 डिजिट होते हैं वो हमारा पैन नंबर होता है और लास्ट के 3 डिजिट गवर्नमेंट खुद स्पेसिफाई करती है। ठीक है, ये भी हमें क्लियर हो गया है। स्टेट कोड सभी स्टेट के अलग अलग होते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करेंगे उसका एक स्टेट कोड होगा, वही हम स्टार्टिंग का हमारा डिजिट बन जाता है। चलिए 12th और 13 नंबर भी देख लेते हैं। 12th में इंक्लूडिंग जीएसटी है। जब आपको कहा जाएगा, चलिए 10th और 11th नंबर भी देख लेते हैं। इसमें हमें जीएसटी नंबर दिया हुआ है। जीएसटी नंबर में हमें मालूम होना चाहिए, जब हम कहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें 15 डिजिट का जो जीएसटी नंबर मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का, जिसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं वो हमारे स्टेट कोड होते हैं। नेक्स्ट के 10 डिजिट हमारा पैन नंबर होता है और उसके बाद जो 3 डिजिट होते हैं वो गवर्नमेंट खुद स्पेसिफाई करती है। ठीक है, और स्टेट कोड हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के अलग अलग स्टेट कोड बने हुए हैं, वही स्टेट कोड यहाँ पर स्पेसिफाई होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम 12 और 13 नंबर देख लेते हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि कोई इनवॉइस बनाना है या कोई भी बिल बनाना है तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो आपको यहाँ पे समझना होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाता है सेल है 10,500 की और ये इंक्लूडिंग जीएसटी है और आपको जीएसटी रेट दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने 5% लिया हुआ है। तो इस केस में आपको करना क्या है? सिंपल है, आपको 100 में जो जीएसटी रेट है उसको ऐड कर देना है, आपका हो जाएगा 105। तो 10,500 को आप 105 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल में सेल हमारी 10,000 की है। इसके बाद आप जीएसटी कैलकुलेट करेंगे इसी 10,000 के ऊपर, तो आ जाता है 500 और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तब हमारा 10,500 आ जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने सेल बताया था कि इतने की है। ठीक है, तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई हमारी 10,500। और एक्सक्लूडिंग जीएसटी में आपको सिंपली 10,500 के ऊपर ही कैलकुलेट करना होगा 5%, तब हमारी वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 नंबर में आप जानते ही हैं टैक्स रेट, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, हमारे टैक्स रेट 5 तरह के टैक्स रेट है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, अगर एक ही स्टेट में सेल कर रहे हैं तब हमें इन सब को हाफ हाफ करके डिवाइड करके ही सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना होगा। 15 नंबर देखिए, एचएसएन कोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर ना एक कोड होता है जिसे हम एचएसएन कोड कहते हैं। जैसे किसी भी बिल में अगर आप बिल उठा के देखेंगे तो उसमें सब में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम किसी को सर्विस देते हैं या सर्विस ले रहे होते हैं तो इस केस में हमारा सैक कोड, गवर्नमेंट ने सैक कोड जो है बनाए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे 8 डिजिट के होते हैं जिसमें कि चैप्टर वाइज होते हैं ये हमारे। तो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं ये चैप्टर होते हैं और जो बाकी के डिजिट होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के कोड बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब हम 16, 17, 18, 19 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर में है हमारा सेल। सेल को हम सप्लाई आउटवर्ड भी बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 17 नंबर है हमारा परचेज।
परचेज़ मतलब हम कहीं से कोई सामान ख़रीद रहे हैं उसे परचेज़ बोलेंगे। और परचेज़ का दूसरा नाम है सप्लाई इनवर्ड, ठीक है। और 18 और 19 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जब हम किसी को सेल करते हैं तो हमारे पास सामान रिटर्न भी आता है। जब हमारे पास सामान रिटर्न आता है तो इस केस में हमें क्रेडिट नोट इश्यू करना होता है, ठीक है। और जब हम कहीं से कुछ परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद अगर हमें इन केस रिटर्न करना पड़ता है तो इस केस में हमें डेबिट नोट इश्यू करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने एग्जांपल के लिए बताया हुआ है। जब हमने सेल किया 10,000 का और रिटर्न हो रहा है 5,000 का, तो हम यहाँ पे क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे। और सेकंड एग्जांपल में हमने परचेज़ किया 10,000 का, रिटर्न कर रहे हैं 5,000, इस केस में हम डेबिट नोट इश्यू करेंगे। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं 20 और 21 नंबर। यहाँ है हमारा B2C सेल और B2B सेल। तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। जब हम किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं B2C सेल, ठीक है। और B2B सेल वो होती है जब हम एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है, तो वो हमारी हो जाती है B2B सेल, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक की तो मैं शेयर कीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमारी 10 वीडियो की सीरीज़ है इसको पूरी देखें ताकि आपको काफ़ी नॉलेज मिले और आप भी अच्छे से GST फाइल कर पाएँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।